लाइए मैं देखता हूँ। लाइए। देखो तो। हाँ। शादी मुबारक हो। किसने भेजा होगा? नाम क्या लिखा है इस पर? नाम तो नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम नहीं है? नाम नहीं है मतलब? अजीब बात है, जिसने ये तोहफा भेजा है उसने अपना नाम ही नहीं लिखा कार्ड पर। बॉक्स में क्या है? क्या पता। खैर एक बार खोल कर दिखाओ जरा। छाया, चाकू या कैंची लेकर आ जाओ। बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू, एक क्या हुआ, गुलदस्ता और एक बॉक्स किसी ने तोहफे में भेजा है। गुलदस्ता और बॉक्स तोहफे में आया है। चलिए चलकर देखते हैं। चलिए हाँ, चल। चलिए। इस बॉक्स में क्या है? हमें नहीं पता। ये क्या? ये गहने तो मेरे लॉकर में थे। यहाँ कौन लेकर आया? मतलब यहाँ आए कैसे? लॉकर किसने खोला और चाबी कैसे मिली? ये कैसा रहस्य है? मल्लिका, तुम्हें कुछ पता है? नहीं भैया, मुझे लॉकर की चाबी कहाँ से मिलेगी? हाँ, लेकिन अच्छा अनु, क्या तुमने गहने निकाले हैं? इम्पॉसिबल। मैं गहने निकालूंगी उस लड़की के लिए जिसे मैं पसंद नहीं करती। वो इस लायक ही नहीं है। गहने निकालूंगी। रहने दो। कौन लायक है और कौन लायक नहीं है, इसका फैसला तुम्हें लेने की जरूरत नहीं। विंध्यवासिनी देवी, आप जानती? मैं ये सब लॉकर वॉकर नहीं जानती और ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। हाँ वो तो है, पर चाबी मिली किसे? पता चल जाएगा। संजय, जरा बैंक में फोन लगाओ। बड़े भैया, मेरे फोन लगाने से क्या वो लोग मुझे बताएंगे? बेहतर होगा कि वहाँ आप ही फोन कीजिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। अकाउंट तो अनु और जमुना के नाम पर है। तो फिर बड़ी भाभी को ही फोन लगाना चाहिए। अनु, तुम उन्हें फोन लगाओ। मैं उन्हें कोई फोन नहीं करने वाली। एक बार फोन लगाओ ना। मैंने कहा ना, नहीं लगाऊंगी। कौन बोल रहे हैं? केदार राय जी है। आप कौन बोल रही हैं? मैं कुरियर कंपनी से बात कर रही हूँ, गिफ्ट भेजने के लिए। कैसा गिफ्ट? जस्ट अ मिनट। लाओ फोन मुझे दो। क्या आपने ही मुझे कुछ देर पहले फोन किया था मेरा हाल समाचार जानने के लिए? हाँ, मैंने फोन किया था। मैं कह रही थी कि आपको गिफ्ट मिल गया, गुलदस्ता। सिर्फ गुलदस्ता नहीं, साथ में एक बॉक्स भी आया है। कैसा बॉक्स? गहनों से भरा बॉक्स। गहनों से भरा बॉक्स? अब ये क्या कह रहे हैं आप सर? अब हम तो सामान्य दुकानदार हैं, फूलों का व्यापार करते हैं, वही बेचते हैं। हमारे यहाँ से तो लोग उत्सव पर फूल खरीदते हैं, बस और कुछ नहीं। और ये गुलदस्ता आपसे किसने भिजवाया? सर, एक औरत आई थी। औरत? क्या नाम बताया था उन्होंने? माफ कीजिएगा सर, दरअसल नाम नहीं बताया।
पैसे देकर गुलदस्ता भेजने को कहा था। और गहनों का बॉक्स किसने भेजा? सर आप ये क्या कह रहे हैं? गहनों का बॉक्स किसने भिजवाया? गहनों का बॉक्स? सर आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप किससे बात कर रहे हैं बताइए तो। लाइए फोन मुझे दीजिए, दीजिए मुझे फोन। हेलो, कैसी हैं आप? आप कौन बोल रही हैं? मैं ज्योति, अब फूलों की दुकान से बात कर रही हूँ। अब फूल भेजे थे ना मैंने, फूल सही सलामत पहुँच गए थे ना? हाँ, सब कुछ सही सलामत पहुंच गया है, धन्यवाद। सच में अजीब बात है, लॉकर में रखे गहने कौन भेजेगा? ये एक षड्यंत्र है भैया। छोटी भाभी, आपको कुछ पता है क्या? कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। माँ, आप चुप खड़ी हैं, आपको कुछ पता है क्या? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्यों मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। इतने सारे गहने कहाँ से आ सकते हैं? अगर किसी ने लॉकर ना खोला... रुको रुको रुको, इस तरह लॉकर नहीं खुलता। जिसके नाम पर लॉकर हो सिर्फ वही खोल सकता है। और ये तो सब जानते ही हैं। या तो बड़ी भाभी ने खोला होगा या फिर जमुना ने। बड़ी भाभी तो कह रही हैं चाबी कहाँ है नहीं जानती। वो तो कह रही है कि उसने लॉकर नहीं खोला। तो फिर किसने किया? जमुना ने। जमुना चाबी से लॉकर खोलेगी? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जमुना यहाँ कैसे आ सकती है? और अगर मान लेते हैं कि जमुना ने लॉकर से गहने निकाले भी हैं, तो वो गहनों को यहाँ क्यों भेजेगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलो। बात ये है बड़ी बुआ जी कि मेरे घर वालों को श्री बनाना नहीं आता। ओह, श्री बनाना नहीं आता? अब तुम्हारी माँ को भी नहीं आता? नहीं बड़ी बुआ जी, माँ को तो आता है, लेकिन दरअसल माँ के हाथों में दर्द हो रहा है। उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और उनको डॉक्टर ने मना किया है भारी सामान उठाने से। यहाँ तक कि पापा उन्हें चम्मच से खिलाते हैं। अब मैं क्या करूँ? तो एक काम करो ना, अपनी मौसी से कह दो। एक्चुअली मौसी को भी श्री बनाना नहीं आता बुआ जी। अच्छा ठीक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारे घर आकर श्री बना दूंगी, ठीक है? थैंक यू बड़ी बुआ जी। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप जाकर श्री बनाएंगी? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपका दिमाग खराब हो गया है दीदी। आपने कभी सुना है कि दूल्हे के घर वालों ने जाकर दुल्हन के घर पर श्री बनाया हो? ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं नियम बदल देती हूँ, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा कुछ भी हमने तो कभी नहीं देखा। आपको देखने की जरूरत नहीं है माँ। आर्या सुन रही हो ना? हाँ आर्या, मैं खुद श्री बनाकर तुम्हारे घर पर लेकर आऊंगी, ठीक है? ठीक है बुआ जी, अब मैं रखती हूँ। क्या बात है, आर्या के लिए इतनी पागल हो चुकी हो कि अब उसके लिए श्री भी तुम बनाओगी? क्यों भाभी, आप जमुना के लिए पागल नहीं हैं? जैसे आप जमुना के लिए पागल हैं, वैसे ही मैं भी आर्या के लिए पागल हूँ, है ना? मैं पागल हूँ क्योंकि जमुना मेरी बहू है और संगीत मेरा बेटा है। उनका भला बुरा देखने समझने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे बहू बेटे का भला बुरा मैं देख लूंगी, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर मैं उनकी फिक्र कर सकता हूँ ना। मेरी अनुमति है रागिनी, तुम श्री बनाकर दे आना। तुम बिल्कुल बनाओगी श्री। बस अब जब भैया ने खुद ही कह दिया है तब तो बात ही खत्म। मैं श्री बनाकर दे आऊंगी।
श्री बनकर पूरी तरह तैयार है। अब ये श्री जाएगा आर्या जी के घर। कौन? जी मैं हूँ, पुटी की माँ। कौन पुटी की माँ? मैं राय जी के घर से आ रही हूँ। राय जी के घर से आई हो? हाँ जी हाँ, राय जी के घर से आई हूँ। अरे उनके घर पर एक औरत है ना, वो एक बहुत मोटी सी औरत। बाप रे बाप, क्या खतरनाक औरत है। उसकी जबान नहीं, किसी नागिन का जहरीला फन है। ए, ये क्या उटपटांग बक रही हो? रौब मत दिखाना, मुझ पर रौब मत झाड़ना। हाँ बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो मैं अभी 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 के अभी सीढ़ी लेकर चली जाऊंगी। सीढ़ी? कौन सी सीढ़ी? ये रही, आंखें हैं या ढक्कन है, दिखाई नहीं दे रहा? अरे कैसी औरत है, आप कुछ भी नहीं समझती हैं। दीदी कौन आया है? देखो ना, कोई अजीब सी औरत आई है, उटपटांग बक रही है कब से। ए, कौन हो तुम? क्या है? अभी तो बताया, मैं पुटी की माँ हूँ, पुटी की माँ। आपको पता है मेरे पति कोरोना वायरस में। तो उससे क्या हुआ? मर गए क्या? मरेंगे क्यों? मरेंगे क्यों वो? तो फिर? उस वायरस में मेरे पति का स्वाद, सुगंध सब चला गया, सब चला गया। तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या मतलब आपका? क्या मतलब है आपका? दिक्कत की बात नहीं है। मेरे पति को मछली खाना बहुत पसंद है, मच्छी की करी उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन मच्छी की करी का स्वाद, सुगंध कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें स्वाद या सुगंध नहीं आएगा तो वो खाएंगे कैसे? जरा आप ही बताइए मुझे। अरे तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो कब से? क्या बात है माँ? जरा देखो ना इस औरत को, किसी पुटी की माँ है ये। कहती है वायरस में इसके पति का स्वाद, सुगंध सब चला गया है। ओ माँ जी, ये कौन है? ये लोमड़ी जैसी लड़की कौन है? हाय राम, आपकी बेटी है क्या? जब खुद में लक्ष्मी जैसा गुण नहीं तो ये श्री का क्या कर लोगी? ए, ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? ए, आवाज नीचे, एकदम आवाज नीचे। हाँ, नहीं तो इस श्री को मैं यहीं फेंक कर चली जाऊंगी। ए, नहीं 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 नहीं, श्री को फेंकना मत। एक बात कहूँ, ये लड़की तो लोमड़ी है ही, लेकिन आप दोनों औरतें बुढ़ी हो गई हैं, फिर भी श्री बनाना नहीं आता आपको। आपके माँ बाप ने बनाना सिखाया नहीं क्या जी? ए, माइंड योर लैंग्वेज। अंग्रेजी मत बोलना, मुझे अंग्रेजी मत सिखाओ। हाँ मुझे भी आती है अंग्रेजी, मुझे भी आती है। यस, नो, वेरी गुड, मुझे भी आती है। मुझे अंग्रेजी मत सिखाना। ये श्री लो, पकड़ो और मैं चली। हाँ, सीढ़ी? हाँ श्री, अब लो पकड़ो इसे। किसने दी है? अरे बता दो, रागिनी दीदी ने। वही मोटी रागिनी दीदी। अरे बाप रे, उस औरत के कितने तेवर हैं, कितने तेवर। और इस लोमड़ी जैसी लड़की की शादी उस अच्छे से दिखने वाले लड़के के साथ हो रही है। अच्छा, एक बात कहूँ क्या? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम अच्छी इंसान होगी, बिल्कुल नहीं लगता। मतलब तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम बहुत चालाक हो, एकदम लोमड़ी जैसी शैतान। ए, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? बकवास नहीं करती, मैं बिल्कुल बकवास नहीं करती। मैं ना इंसान का चेहरा देखकर मन की बातें जान लेती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ उनके मन को। ये जो लड़की है ना, इस लोमड़ी के मन में बहुत चालाकी भरी है, बहुत चालाक लड़की है ये। बड़ी लंबी जुबान है तुम्हारी। क्या नाम बताया तुमने? बताया ना, पुटी की माँ। मेरा नाम है पुटी की माँ।
बड़ी बेटी का नाम पूटी है और जब छोटी बेटी हुई ना तब उसके पिता यानी मेरे पति ने प्यार से उसका नाम रखा है टेमड़ा। टेमड़ा मतलब? अरे टेमड़ा, टेमड़ा मछली टेमड़ा। टैंगरा मछली। हाँ हाँ वही टेमड़ा। ये कैसा नाम? अरे आपको बताया था ना, मेरे पति को मछली खाना बहुत पसंद है। उन्हें पुटी मछली, टेमड़ा मछली सब पसंद है। मेरे पति का उस वायरस में स्वाद सुगंध सब चला गया जी। माटी में मिले वायरस। जस्ट शट अप, ओके? चलो जाओ यहाँ से। आवाज नीचे करके बात करो। बिल्कुल आवाज ऊंची मत करना मेरे सामने, हाँ, नहीं तो हाथ तोड़ कर रख दूंगी मैं। पुटी की माँ से पंगा। मैं जा रही हूँ, ये श्री पकड़ो और अब मैं चली। जरा सुनो कावेरी, तुमने पंडित जी को बुलावा भेज दिया? उन्हें फोन लगाकर बोल दो ना। अरे सारे काम क्या मैं अकेले करूंगा? सारे काम क्या मैं ही संभालूंगा? तुम क्या कर रही हो? श्री तक तो तुमसे बना नहीं। ये कौन है? आपको पता है, ये श्री लेकर आई है, रागिनी ने भिजवाया है। ओह, तब तो तुम मेहनत करने से बाल बाल बच गई। बैठे बिठाए तुम्हारे सभी ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं। सारे काम तो वैसे भी लड़के वाले ही कर रहे हैं। आप चुप रहिए। आपने क्या किया है? खुद सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। आप तो मुंह बंद ही रखिए। सुनो तुम, ए लड़की, हाँ तुम, घूंघट क्यों डाला है तुमने? चलो खोलो खोलो, घूंघट हटाओ। अरे बाप रे, आपने घूंघट हटाने को कहा? अरे राम 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 राम, आपकी नीयत सही नहीं लगती। आपकी नीयत में तो खोट है। ए लड़की, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरे पति मुझसे कहते हैं, वो कहते हैं कि ओ पोटी की माँ तो दिखने में बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी है। अपना चेहरा किसी को मत दिखाना, घूंघट ओढ़ कर ही रखना। पराए मर्दों से बच के उन्हें अपना चेहरा मत दिखाना, तुझे नजर लग जाएगी। हाँ, अरे बाबा, नजर तो लग ही गई है यहाँ। ये मर्द घर में आते ही कहता है कि घूंघट उठाओ। आपका पति कैसा ठरकी आदमी है, हाँ? इनका चरित्र हिला हुआ है, एकदम हिला हुआ है। हाँ, घूंघट उठाने को कहते हैं। मैंने तो अपने पति से कह दिया कि देखिए जी, किसी भी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी मत देखना, और अगर मन करे और रहा न जाए तो आ जाना, मुझे देख लेना। जैसे मिठाई की ओर मक्खियाँ खींची चली आती हैं, वैसे ही मेरी तरफ खींचे चले आना। मैंने ऐसा कह दिया है। ए लड़की, चुप कर। आवाज नीचे रखिए, आवाज नीचे रखिए। ओ मैडम जी, अपने पति को संभाल कर रखिएगा। मैं चलती हूँ। ये रहा श्री और मैं चली। अरे अरे, हेलो, मैं रागिनी बोल रही हूँ। श्री बनाने का सारा सामान मैं ले आई हूँ। आज श्री बनाकर मैं खुद ही देने आ जाऊंगी। श्री लेकर आएंगी मतलब? श्री तो आ चुका है। कितना खूबसूरत श्री भेजा है आपने। श्री भिजवाया है मैंने? हाँ, ये रहा। ये रहा। आपका श्री तो मेरे हाथों में है। कितना खूबसूरत श्री बनाया है। रुकिए रुकिए रुकिए, कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो अभी तक श्री बनाया भी नहीं है, भेजना तो दूर की बात है। श्री बनाया नहीं मतलब? तो फिर ये श्री कहाँ से आया? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि श्री बनाने की बात तो मेरे घर वालों के अलावा और कोई नहीं जानता। किसी बाहर वाले को भी पता नहीं है। तो श्री बनाकर कौन ले गया वहाँ पर, यही तो मैं समझ नहीं पा रही। पता नहीं, एक लड़की आई थी, कहा कि वो पूटी की माँ है या कुछ। उसकी बड़ी बेटी का नाम पूटी और छोटी बेटी का नाम टेमड़ा। ये आप क्या बोल रही हैं? और आपके बारे में तो बहुत कुछ कहा उसने। बोला मोटी औरत, जीप तो जैसे नागिन का फन हो। क्या? आखिर कौन थी वो? पता नहीं। अजीब बात है। अब अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। माँ, क्या कहा बुआ जी ने? रागिनी ने श्री नहीं भिजवाया। ये क्या? तो फिर किसने भेजा? रागिनी भी समझ नहीं पा रही है। छोटी भाभी, हाँ, यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा।
तूने किसी से कुछ कहा है? अजीब बात है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मैं किसी से क्यों कहूँगी? और छोटी मामी भी किसी से क्यों ही कहेंगी भला? संजय, तुम कुछ बोलना चाहते हो? अब ये तो औरतों का मामला है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? क्या बात है? भैया, आर्या के घर पर श्री पहुंच चुका है। फिर तो ये अच्छी बात है। तुमने कहा था श्री बनाओगी तो श्री बनाकर भिजवा दिया, इसमें दिक्कत की क्या बात है? नहीं फिर? भैया नहीं, दिक्कत है। दरअसल मैं तो बस अभी ही श्री बनाने का सामान लेकर आई हूँ। श्री बनाया ही नहीं, सोचा था शाम को बनाऊंगी। ये क्या? तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अब क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं जरूरी नहीं समझती। रुकिए बड़ी भाभी, मेरे एक सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या? आर्या के घर पर श्री किसने बनाकर भिजवाया? श्री बनवाकर भिजवाया मतलब? हाँ, आर्या के घर पर किसने श्री भिजवाया है? किसका काम है ये, आपका? मेरा? और नहीं तो क्या? आप नहीं तो कौन, बताइए। घर की बातें बाहर कैसे जा रही हैं? जरूर आपने ही कहा होगा और आपने ही श्री भिजवाया होगा। मैं श्री बनाकर आर्या के घर भिजवाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उस लड़की को जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जिस लड़की की सोच इतनी वाहियात है, उसे जो खुद लक्ष्मी स्वरूप नहीं है। श्री बनाने का मतलब पता है? लक्ष्मी का दूसरा रूप बनाना। हाँ, तुम ये सब क्या जानोगी? रुक जाओ अनुराधा, रुक जाओ। पहले बैंक में लॉकर में पड़े गहने यहाँ आ गए, उसके बाद श्री बनाकर आर्या के घर भिजवाया गया। मुझे नहीं पता ये सब हो क्या रहा है। संगीत, संगीत! आपने बुलाया पापा? हाँ। बाय एनी चांस क्या तुमने लॉकर की चाबी ली थी? लॉकर की चाबी? पापा, मैंने कभी इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरी जिंदगी का आधा वक्त गुजरा विदेश में, और फिर वहां से वापस आने के बाद कुछ वक्त गुजरा बिजनेस में, और बाकी की कुछ बातें जमुना के साथ। जमुना के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह बात मत करो संगीत। ये क्या? आप डांट क्यों रहे हैं उसे? वो तो ठीक ही कह रहा है। तुम कमरे में जाओ। माँ, हुआ क्या है, मुझे बताएंगी? क्या हुआ मतलब? वो लॉकर के सारे गहनों को किसी ने बाहर निकाल कर इस घर में भेज दिया है। गहने जमुना के हैं जिन्हें आर्या पहनना चाहती है। और फिर आर्या के घर पर किसी को भी श्री बनाना नहीं आता, तो रागिनी ने कहा वो बना देगी, पर रागिनी के पहले ही किसी ने श्री बनाकर भिजवा दिया। ये आप क्या कह रही हैं? श्री किसने भिजवाया होगा? और ये गहने भी यहाँ कैसे आए? अरे भूषण काका, काली भैया, आप दोनों आ गए। कृष्णा, कृष्णा क्या कर रही है? अरे भूषण काका, कृष्णा सज धज कर आपका इंतजार कर रही है। क्या कह रहे हो? विश्वास नहीं होता। कृष्णा सज धज के मेरा इंतजार कर रही है। हाँ भूषण काका, और उसने ये भी कहा कि उससे रहा नहीं जा रहा। उससे रहा नहीं जा रहा है? उसको मेरे बिना रहा नहीं जा रहा है, ऐसा कृष्णा ने कहा? मोहन, पता है मेरे दिल के अंदर से अजीब सी टन टन की आवाजें आ रही है। न जाने क्यों, क्योंकि कृष्णा के दिल के मंदिर की घंटी बज रही है। चलो मैं अंदर जाता हूँ। जाऊँ?
जा रहा हूँ मैं। जरा रुकिए भूषण भैया। क्यों? ये बात आपको अजीब नहीं लग रही कि कृष्णा आपका इंतजार कर रही है? अरे पागल, लड़कियों का मिजाज ऐसा ही होता है, कब बदल जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। अब तू अपना मुंह बंद कर। तू क्या समझेगा ये सब? तूने तो खुद भी शादी नहीं की है। मेरे मन में कोयल गा रही है, कुकू कुकू। चलो चल। भूषण काका, मेरे वो पैसे दे देते तो। कैसे पैसे? भूषण काका, आपने कहा था ना कि वो बाइक और फ्लैट लेने के पैसे देंगे। दूंगा दूंगा। मैं तुझे फ्लैट खरीदने के पैसे दूंगा, बाइक खरीदने के पैसे दूंगा। ये ले पूरे 1 लाख रुपए हैं। इन पैसों से तू बाइक खरीद लेना। हाँ? बाद में और भी मिलेंगे। अच्छा, अब मैं अंदर जाता हूँ। हैं? तुम बाहर पहरा देना और किसी को पता ना चले। किसी को भी अंदर मत आने देना। काली को भी नहीं। काली, तू जा जा जा। भूषण भैया, मैं आपके साथ इतने दिनों से हूँ। जा बाहर जा। कहा ना तुझसे बाहर जा। देख नहीं रहा है मैं सुहाग रात मनाने जा रहा हूँ? तू मेरे दिल की मैना, मैं तेरे दिल का चैना। तू मेरे दिल की मैना, तेरे मेरे बीच में अब किसी का क्या काम है रहना। तू मेरे दिल की मैना, मैं तेरे दिल का चैना। तू मेरे दिल की मैना, मैं तेरे दिल का चैना। ए मोहन, जरा बताओ कि बात क्या है? काली भैया, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। क्यों? काली भैया, अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। पर हुआ क्या है? काली भैया, तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। पर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे अब जाओ काली। कृष्णा, मेरी कृष्णा, ओ कृष्णा, तू मेरी लाल परी है, मेरी लाल परी। तू मेरा प्यार है, प्यार है, तू मेरा ही प्यार है, तू मेरा प्यार है, तू मेरा। ए कृष्णा, तू हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों रहती है? अरे मेरे पास आना। कृष्णा, तूने पाँव में पायल पहनी हुई है। तेरे पायल की जो छुन छुन आवाज आ रही है ना, वो मेरे अंदर गुदगुदी मचा रही है। जब तू यूं पैर उठाकर चलती है ना, समझ मेरे छाती से मेरा दिल बाहर निकलने वाला हो जाता है। दिल जोर जोर से धड़कता है, कसम से। ओ कृष्णा, कृष्णा मेरे पास आना। कृष्णा मेरी बात तो सुन। बदमाश कृष्णा, तू मुझे इतना सताती क्यों है, बता ना। मुझसे हमेशा दूर क्यों रहती है? हाँ, मेरे पास आना कृष्णा। देखना मेरी तरफ, मेरी कृष्णा। कृष्णा, मेरी कृष्णा। चुप जमुना। चुप, बिल्कुल चुप। मेरा एक हाथ भले ही चोटिल है, लेकिन दूसरा हाथ, ये दूसरा हाथ अब भी सही सलामत है। अगर तू मेरा ढोल होता और उसे एक हाथ से मुझे बचाना होता तो मैं कैसे बजाती? दिखाऊं क्या? देखेगा तू? देखेगा तू? दर्द हो रहा है ना? दर्द हुआ? मुझे भी हुआ था, मुझे भी इसी तरह दर्द हुआ था। जमुना, मुझे छोड़। नहीं छोड़ूंगी तुझे। जमुना, मुझे मत मार। नहीं छोड़ूंगी। दर्द हो रहा है।
तेरी जान ले लूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी और तुझे नहीं छोड़ूंगी। जमुना छोड़, मेरी बात सुन। नहीं छोड़ूंगी तुझे। मत मार जमुना। गंगा भाइयों, इसे पकड़ कर ले चलो। आज तक हमने नदी में मूर्ति विसर्जित की है, आज हम इसे करेंगे। सुन गंगा, मेरी बात सुन तू। वो सब हम बाद में सुनेंगे, पहले तू चल। चल काली, जमुना, मुझे जाने दो ना। जाने दूंगी मैं तुझे, पर पहले हाथ तो आगे कर। जमुना, मैं ढोल बजाकर अपने परिवार का पेट पालता हूँ। नहीं, हाँ? चापलूसी करके पेट पालते हैं। अब और चापलूसी नहीं काली, और चापलूसी नहीं। जो किसी की चापलूसी करता है और उनका साथ देता है, छी, नफरत होती है मुझे उनसे। ऐसे इंसान से नफरत होती है। हाथ आगे कर काली। जमुना, काली? मुझे जाने दो ना। हाथ आगे कर काली। जमुना, हाथ आगे कर काली। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम जितनी बड़ी हो रही हो तुम्हारा दिमाग उतना ही कम हो रहा है क्या? मैंने तुम्हें कहा घर पर इतने सारे पकवान बने हैं, अच्छे से खा लो, पर नहीं, तुम्हें तो डाइट करना है, दुबला होना है। डाइट ना करूँ तो क्या करूँ? आपकी तरह मोटी हो जाऊँ? जुबान मत चलाओ, मैं मोटी हूँ? हाँ, मैं भी देखूंगी मेरी उम्र में तुम कैसी दिखती हो। देखती हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो ना, तब से झगड़ा ही किए जा रहे हो। थोड़ा सा आराम तो करने दो। मुझे माफ कर दीजिए जी, आप आराम कीजिए, पूरे दिन आराम कीजिए। सारा दिन खर्राटे लेते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। अरे पत्नी जी, अब तो बस आराम ही आराम है। कल आर्या के रोके के बाद बस आराम ही आराम, उसके बाद करना भी क्या है। वो तो है। इतनी रात को क्या कर रही है? फोन दिखा मुझे। आप हमेशा से चिड़चिड़ मत कीजिए तो। और हमेशा ऐसे चिड़चिड़ करने से अपशगुन होता है। किस तरह की बात कर रही हो? कहाँ जा रही हो? शांति से खड़ी रहो। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? हाँ, ढंग से बात किया करो। जिनके लिए चोरी करो वही चोर कहते हैं। खींच कर एक लगाऊंगी ना। माँ, आप हर वक्त मुझे ऐसे मत मारिए प्लीज। नहीं मारूंगी नहीं, सर पर बिठा कर नाचूंगी। किसी को तो कुछ करना नहीं है, सब करने की जिम्मेदारी बस मेरी है। सब कुछ मुझे ही करना होगा। एक पूरे दिन सोते हैं और दूसरी फोन पर लगी रहती है। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। कोर्ट जाओ, वकील ढूंढो, सब कुछ। तू अभी तक क्यों जागी हुई है? हाँ, जा सो जा, जा। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? कौन है वहां पर? कौन? कौन है वहां पर? जमुना? जमुना कहाँ गई? जमुना कहाँ गई? क्या मुझे भ्रम हुआ है?
तो वही पेपर्स हैं। उसी की कॉपी है। माँ, 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 हाँ, आपका फोन बज रहा है। हाँ। हेलो। बहुत चालाकी से उस लड़की को फंसाया ना? कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? किस लड़की की बात कर रही है? भाई, वो कोर्ट के पेपर? उस लड़की को जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए था ना? उस लड़की पर कितने जुल्म किए, क्यों? कौन बोल रही हो तुम? बताओ। उस लड़की को सबके सामने नीचा क्यों दिखाया? उसके ससुर जी के सामने क्यों ऐसा किया? इतने अत्याचार क्यों किए उस पर? उसने तो कुछ नहीं मांगा था, जायदाद में हिस्सा भी नहीं मांगा, तो उसे घर से बाहर क्यों निकाल दिया गया? अभी वो पागल खाने में है। क्यों किया उसके साथ ऐसा? क्यों किया? सच सच बताओ, कौन बोल रही हो तुम? जल्दी बताओ कौन बोल रही हो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उससे पेपर्स में साइन करवाई, ये तुम्हें किसने बताया? हाँ, किसने बताया? बताओ। क्या हुआ? चुप क्यों हो? स्पीक आउट, बोलो। क्या बात है दीदी? छोटी भाभी, आप ही हैं, है ना? आपने ही सबको बताया है ना? मुझे पता है आपने ही किया है, क्योंकि आपको सब पता था। सिर्फ एक आप ही हैं जो जानती थी, इसीलिए तो मैंने आप पर कभी यकीन नहीं किया। आपने बताया है, इसीलिए मुझे फोन आया है। आपने ही बताया है कि मैंने जमुना से साइन करवाया था। दीदी आपने ही। चुप हो जाइए। पागलों की तरह क्यों बात कर रही हैं आप? आपको क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या है? किस साइन की बात कर रही हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, कोई खास बात नहीं थी। A B C D E F।